अब कल के भाग्य में आपने सुना था कि कैसे श्री शिव भगवान और देवी सती के विवाह हेतु जो भोजन का प्रबंध किया गया था और कैसे श्री शिव भगवान और पूरी बारात ने कैसे भोजन किया और क्या श्री शिव भगवान ने वहां पर उपदेश दिया सारी संगत को और सभी ने श्री शिव भगवान और देवी सती का खाया हुआ भोजन उस थाली में से सभी ने कैसे खाया। श्री शिव भगवान ने बिना ऊंच नीच बिना भेदभाव से सभी के साथ बैठकर वहां भोजन किया। और अब बात करेंगे भोजन के बाद सभा लगाई गई जहां पर विशेष ज्ञान चर्चा होने लगी थी, जहां पर बैठकर बातें होने लगी थी, विचार सभी के सुने जाने थे। और श्री शिव भगवान बैठे और श्री शिव भगवान के सामने सारे बैठे थे और सप्तऋषि भी बैठे थे। और सप्तऋषियों में से ऋषि कश्यप जी ने पूछा कि श्री शिव भगवान जी क्या अब आप वैराग्य त्याग दोगे? क्या अपना अकेलेपन की वो जिंदगी शमशान में रहना, मुर्दों के साथ रहना, डमरू बजाना, सर्प को गले में लटकाए रखना, डाले रखना, धारण किए रखना, और क्या आप ऐसी वेशभूषा वैरागियों वाली क्या आप ये त्याग दोगे? अब तो आप गृहस्थी हो गए हो, अब आपकी जो पत्नी है देवी सती अब आपकी पत्नी बन चुकी है, तो अब आप कैसे आगे कैसे जीवन चलोगे? क्या आप भी और देवों की तरह अब ऐसा एक आपका घर होगा, ऐसे ही आप अब समाज की जो रूल है जो नियम है उसको फॉलो करने लगोगे? क्योंकि श्री शिव भगवान जी आपका तो नियम है, आप किसी भी नियम को नहीं मानते, किसी भी दुनियावी किसी इंसान के बनाए हुए किसी झंझट में आप अपने आप को ये इन्वॉल्व नहीं करवाते, ये नहीं मानते कि इंसान मुझे आपका प्रभु नाम लेने के लिए इंसान को ये करना पड़ेगा, किसी को ये करना पड़ेगा। लेकिन अब भगवान आप खुद गृहस्थी योग शुरू करने लगे हो, गृहस्थी में प्रवेश करने लगे हो, तो क्या अब आप हमें बताइए कि अब आगे आप कैसे जीवन जियोगे? तो श्री शिव भगवान जी ने कहा कि अगर जो भी बैराग होता है, जो योग होता है, वो दिखाने का नहीं कमाने का जरिया होता है। किसी ने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कुछ भी कहा, मैं बोलूं एक एग्जांपल के लिए, वो कमाने की बात है ना कि दिखाने की, वो कमाने की बात है। पहरावा मायने नहीं रखता उतना जितना कि असल में अच्छा होना रखता है मायने। मैंने पहले भागों में भी बताया था कि मदर टेरेसा ने कहा था ना कि अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छे लगते हैं, अच्छे वो होते हैं जो सच में अच्छे होते हैं। तो श्री शिव भगवान जी ने कहा कि योग गृहस्थ के साथ योगी रहना, गृहस्थ को भी निभाना और अपने योग को भी संभालना, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योग और गृहस्थ जुदा नहीं है। हमने योग में क्या सीखा होता है, जप तप नाम सिमरन में क्या सीखा होता है कि किसी का भला करना, किसी का सहारा बनना। और आप गृहस्थ योग में क्या करते हो? शादी के बाद आप किसी का सहारा बनते हो। इससे क्या होता है? श्री शिव भगवान ने कहा इससे समाज की दुनिया की भलाई होती है और एक सृष्टि को आगे चलाने के लिए एक गृहस्थी में पड़ना और विवाह हेतु जीवन जीना ये अनिवार्य है। और इसके लिए श्री महाराज श्री शिव भगवान ने कहा कि मैंने भी विवाह का प्रस्ताव मंजूर किया है। और अब श्री शिव भगवान ने कहा कि अब ये जो आप ये मत समझो कि ये योग है जो विवाह से अलग है। आप विवाह भी कराओ, लेकिन विवाह में रहते हुए आप अपने अहंकार को त्यागो, अपने लोभ को मोह को त्यागो, तो वो योग ही बन जाता है वो आपका विवाह भी। अब आपने विवाह किया हुआ है लेकिन आप अपनी विवाह की जिंदगी को अच्छे से नहीं निभा रहे और उसके बाद आपके मन में अभी भी अपने विवाह हेतु जीवन का जो चक्कर है वो सही नहीं चल रहा, वो आपका विवाह नहीं है। और आप योगी हो, आपने योग धारण किया हुआ है, लेकिन आपका कोई अभ्यास नहीं है, आपका सिर्फ लोक दिखावा है, तो आप वो योग नहीं है। आपका कोई अभ्यास ही नहीं है, कोई आपका ग्रंथ जहाँ आपने किसी गुरु शिक्षा को अपने ऊपर धारण ही नहीं किया, जहाँ वेदवाणी का अभ्यास नहीं किया, जहाँ फिर आप खुद उस बातों पर नहीं चले, तो वो योग नहीं हो जाता। असल में नाम सिमरन कोई नाम सिमरन करना या नाम सिमरन करते रहना या दिखावे की बात नहीं है, वो कमाने की बात है। हमें कोई भी पाठ कोई भी धर्म ये बताता है कि सिखाता है अच्छाई पर चलना। अगर आप विवाह करते हुए भी किसी का भला करते हो और आप ये संसार को फिर भी नाशवान मानते हो, तो आप विवाहित ही
विवाह के बीच में ही विवाह कराए हुए भी आप विवाह के संबंध में ही आप एक महायोगी तपस्वी भी बन सकते हो। ये दिखाने की बात नहीं है, ये कमाने की बात है। इसीलिए तो प्रजापति दक्ष बोल पाया, बीच में बोल पड़ा कि अगर आप ये मानते हो कि ये आपके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है और आप किसी को कोई बाधा नहीं डालते, आप सभी की बात मानते हो, अब आपने ग्रस्त संसार के नियमों को चलाने के लिए आपने संसार की सृष्टि की एक जो मर्यादा है उसको आगे चलाने के लिए आपने विवाह प्रस्ताव को मंजूर कर दिया, तो कल को आपके बच्चे भी होंगे। तो ये जो संसार है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्रजापति दक्ष बोला कि इंसान संसार में विवाह कराता है, उसके बाद उसके मन में जो संसारी है ना, संसारी हो जाता है। इसका मतलब तो वो संसार में अपने भगवान को कुछ विनतियां, कुछ ऐसी अरदासें, कुछ ऐसी कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्ट कराने के लिए उसको पाठ, यज्ञ ये वगैरह कराना पड़ता है। तो अब आप तो मानते नहीं हो, ना पाठ को मानते हो, ना आप यज्ञ को मानते हो, ना ही किसी भी रूल को मानते हो। तो अब ये बताओ, अगर आप कहते हो कि योग और विवाह दोनों एक ही हैं, तो कल को मैं यज्ञ करने वाला हूं, क्या आप उस यज्ञ में आओगे? तो सारे हैरान हो गए कि प्रजापति दक्ष कैसे बोल रहा है कि अब श्री शिव भगवान को जो यज्ञ वगैरह को मानते ही नहीं है, वो जो तो बैरागी हैं, शमशान के वासी हैं, जो कैलाश में रहते हैं, वो अब दुनियावी यज्ञ का पाठ कांड कर्म में जहाँ किसी संसार की ये नियम धारा में अब कुछ अपना वो चेंज होकर बैठेंगे। तो सप्तऋषियों ने तो ये भी कहा था कि दक्ष जी आप गलत कर रहे हो, आप जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि नहीं। तो एक प्रजापति दक्ष को सप्तऋषियों ने ये भी कह दिया था कि आप विवाह का दिन है, आपको ये पता है कि देवी सती की डोली अब कैलाश के लिए जाने वाली है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो, यज्ञ का कौन सा समय है? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि रुकिए, कि नहीं ऐसी बात नहीं है ऋषि भृगु, ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर प्रजापति दक्ष को ऐसे खुशी मिलती है मुझे यज्ञ में बैठाकर, तो मैं कल को यज्ञ में बैठूंगा। उसके बाद अब डोली, उसके बाद अब देवी सती की सगाई की डोली, जो विवाह की ये रस्म है, वो आगे कैलाश के लिए बारात वापस रवाना होगी, पहले यज्ञ होगा। तो अब देखना यह कि श्री शिव भगवान कल यज्ञ में गए और वहां क्या हुआ। ये एक चाल थी कि मैं देखूं, अब शिव को अपने रूल में बांध लूं, अब मैं शिव को ऐसी ऐसी बातों में घुमाऊं कि देवी सती के सामने शिव को छोटा दिखाऊं। अब श्री शिव भगवान कैसे इस सभी ये चालों का, कैसे वो तो परमात्मा सब जानते हैं पहले, तो कैसे वो प्रेम से प्रजापति दक्ष की बात मानते हैं, तो कैसे अब कल को वो यज्ञ में गए और वहां क्या होता है, ये सब बातें हम कल आगे के भाग्य में बताएंगे। तो बात ये है कि इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि योगी बनकर या दिखावे मात्र नहीं है। ठीक है, दिखावा कर लो, लेकिन उसके साथ आपका अभ्यास भी होना जरूरी है। ये नहीं कि आप बड़ी भीड़ कर लो, कुछ ज्यादा ही अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लो। आपका कुछ तजुर्बा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आप एक संसार को अच्छी सेध शिक्षा दे सको, कि कल को आपको फॉलो करने वाले अपनी जिंदगी तबाह ना कर ले। हाँ, वो खुद उनकी कोई मर्जी है, कुछ दुनियावी चीजों में जुड़ जाते हैं तो वो उनकी गलती है, लेकिन आप सभी को एक यही मैसेज देते रहिए कि संसार में हमने हमेशा नहीं रहना। यहाँ पर हम कुछ समाज प्रभु की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, संसार चक्र को चलता रखने के लिए आए हैं। हमारे जैसे पहले चले गए, हमारे जैसे आगे भी आते ही रहेंगे।